अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज एक और फिगर ऑफ स्पीच के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो डियर स्टूडेंट्स आज बात करते हैं हम पर्सनिफिकेशन के बारे में। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने तकरीबन सिमिली पे बात की, मेटाफर पे बात की, अलिट्रेशन पे बात की। तो अभी भी कुछ जो फिगर ऑफ स्पीचेज़ है वो रहती है। तो आज पर्सनिफिकेशन पे बात करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल हर टर्म, आपको जो लैंग्वेज का टर्म हो या जो भी आपको लिटरेचर का टर्म मिलेगा इंग्लिश का, तो आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग उसको समझ सकते हो आसानी के साथ और आसान उर्दू में। तो बात करते हैं पर्सनिफिकेशन की। तो क्या है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। इट इज़ आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। तो ये कैसा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन का कैरेक्टर दे देना। यानी इट इज़ यूज टू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो इंसानी खसूसियात होती हैं ना, या वो एब्स्ट्रैक्ट खसूसियात हो, जैसे जेलिसी हो गई, हैप्पीनेस हो गया, या अगर आम तौर पर जो हमारे खसूसियात है, ये मैं लिख सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। दीज आर माई क्वालिटीज़ और दीज आर माई कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर एवरी ह्यूमन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी हर ह्यूमन की ऐसी ही खसूसियात होती है। तो अगर वो खसूसियात हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, यानी नॉन ह्यूमन थिंग को, नॉन लिविंग तो नहीं लेकिन नॉन ह्यूमन थिंग को अगर हम ये खसूसियात एट्रीब्यूट करें, उनको उनके साथ लगाए हम ये खसूसियात, तो ये हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। असल में पर्सनिफिकेशन आप लोग खुद ये लफ्ज़ खुद भी देखें ना, पर्सन से निकला है। किस चीज़ से निकला है? पर्सन से निकला है। तो पर्सनिफाई, किसी चीज़ को पर्सनिफाई करना, ह्यूमन की क्वालिटी देना। हम अगर कोई पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल होता है तो हमने कहते हैं पर्सनिफाई किया गया है किसी नॉन ह्यूमन थिंग को। तो एग्जांपल्स के तौर पर एग्जांपल्स आप लोग देख ले, तो एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। द फ्लावर्स डांस्ड। अब ये जुमला आगे भी है, लेकिन मैंने जस्ट वो मतलब का चीज़ उठाया है कि मतलब क्या है इसका पर्सनिफिकेशन। अब ये फ्लावर्स आर नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी ह्यूमन थिंग्स नहीं है, लिविंग थिंग्स है लेकिन ह्यूमन नहीं है वो। तो हमने फ्लावर्स को क्या खसूसियत दी है? डांसिंग की। यानी जब हवा चल रही होती है तो अक्सर फ्लावर्स डांस कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर पोइट्री में इस्तेमाल होता है। तो पोइट्री में जो शायर होता है वो नॉन ह्यूमन कैरेक्टर अक्सर नॉन ह्यूमन को अक्सर ह्यूमन का कैरेक्टर दे देता है। तो यहाँ पर लिखा गया है द फ्लावर्स डांस्ड। अब फ्लावर्स कौन सा डांस करते होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने फ्लावर्स को, यहाँ पर फ्लावर्स आर डांसिंग। तो फ्लावर्स, अब डांस जो है, डांस इज़ अ ह्यूमन कैरेक्टर या एज अ ह्यूमन क्वालिटी। तो वो फ्लावर के साथ एट्रीब्यूट होना, वो फ्लावर के साथ लगाना, ये दिस इज़ पर्सनिफिकेशन। या द वाटर टेल्स अस अ स्टोरी। अब ये एक नावल है, वहाँ पर लिखा हुआ है द वाटर टेल्स अस अ स्टोरी। अब ये मतलब पानी हमें कहानी बता रहा है। तो कहानी बताना तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, यानी बताना का काम क्या होता है? बताना जो है एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो वाटर अगर करता है तो दिस इज़ पर्सनिफिकेशन। वीप्स एवरी लिटिल फ्लावर। यहाँ पर फिर फ्लावर की एग्जांपल मैंने दी है। यहाँ पर वीप्स यानी रो रहा है कौन सा? छोटा फ्लावर। अब रोना जो है, रोना एक ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पर फ्लावर को रोने की खसूसियत दी गई है। तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। अब जो ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है, वहाँ पर वो क्या इसके बारे में कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसा प्रैक्टिस जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को या क्वालिटीज़ को की प्रैक्टिस करते हो एज ह्यूमंस। यानी ये भी वही कह रहे हैं कि पर्सनिफाई करना किस चीज़ को, यानी आप ह्यूमंस की क्वालिटीज़ जो है वो किसी और को देते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो। ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज़, ह्यूमन ऑब्जेक्ट, ह्यूमनली ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमनली क्वालिटीज़ जो है वो किसी के साथ आप प्रैक्टिस करते हो जो कि नॉन ह्यूमन हो। तो ये इन आर्ट एंड लिटरेचर, यानी आर्ट में या जो अदब है उसमें। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहती है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो कहती है द एक्ट ऑफ गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटी। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन किया हुआ है। कैम्ब्रिज का जो डेफिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद आया। द एक्ट ऑफ गिविंग अ ह्यूमन क्वालिटी, यानी ऐसा अमल जिसमें हम किसी इंसानी क्वालिटी देते हैं या कैरेक्टरिस्टिक देते हैं टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, ऐसे किसी चीज़ को जो कि ह्यूमन ना हो। अब यहाँ पर मैंने बहुत सी मिसालें लिखी हैं, तो इन मिसालों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, आप लोग एग्जांपल्स देख लें। द सन किस्ड माई चीक्स। अब आपके चेहरे पर सूरज की किरणें लग गई, तो अब शायर ये इस्तेमाल कर सकता है अक्सर कि द सन किस्ड माई चीक्स। या शायर मतलब, या जो नावलिस्ट्स होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, यानी आर्टिस्ट जो होते हैं, जो क्रिएटिव राइटिंग करते होते हैं, तो वो अक्सर ऐसे राइटिंग करते हैं। द सन किस्ड। अब दिस किस्ड मीन्स अब हम चुमा लेते हैं, जैसे बच्चों का हम चुमा लेते हैं, तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन सन के साथ एट्रीब्यूट हुई है। इसी तरह से द डोर प्रोटेस्टेड। अब प्रोटेस्ट काम करना है, हर वक्त प्रोटेस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन्स ही करते हैं।
अब डोर को कौन सा, डोर तो नॉन लिविंग भी है, तो डोर ने कौन सा प्रोटेस्ट करना है, लेकिन डोर एज इट वाज ओपन, यानी जब आप डोर को ओपन करते हो तो वो डोर क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है, आवाज़ लगाता है। तो ये जो उसकी आवाज़ है उसको एज ए प्रोटेस्ट बयान किया गया है। तो ये एक ह्यूमन क्वालिटी डोर के साथ एट्रीब्यूट की हो गई है। द कैमरा लव्स यू, अगर मैं आप सबसे कहूँ द कैमरा लव्स यू, यानी कैमरा आप सबसे मोहब्बत करता है। तो कैमरा इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड आल्सो इज़ अ नॉन ह्यूमन, लेकिन मैंने उसके साथ लव को एट्रीब्यूट किया है जो कि एक ह्यूमन कैरेक्टर है, एक ह्यूमन क्वालिटी है। इस तरीके से थंडर रोल्ड इन द डिस्टेंस, यानी दूर कई फासले से जो थंडर है ना, थंडर यानी जो थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो वो उसने आवाज़ की, यानी रोर, जैसे शेर रोरिंग करता है, हुर्राता है, तो वो भी हुर्राया, यानी जैसे वो थंडर की आवाज़ होती है ना, वो भी हुर्राने जैसे ही होती है। तो उसकी आवाज़ को, यानी रोर जो है आमतौर पर इंसान का भी आवाज़ चीखना जो होता है वो रोर हम कह सकते हैं। तो ये थंडर के लिए लगा लेना, दिस इज़ पर्सनिफिकेशन, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पर्सनिफिकेशन। द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक टुडे। अब ये वो क्या कहते हैं उसको, छुपन छुपी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो गेम होता है हाइड एंड सीक, तो वो ह्यूमंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं द सन इज़ प्लेइंग। अब बादल आ रहे हैं, सूरज छुप रहा है, जब बादल थोड़े हट जाते हैं तो सूरज दोबारा नज़र आ जाता है। तो ये क्या होता है, ऐसा डे होता है। तो आप क्या कहोगे, द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक टुडे, यानी सन भी आज वो गेम खेल रहा है, छुपन छुपी है कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। तो ये डियर फ्रेंड्स हो गया पर्सनिफिकेशन। एक आप लोगों के, यानी जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको बहुत से पता होगा कि उनका विलियम्स वर्ड्सवर्थ का जो द डैफोडिल्स है ना, उनमें बहुत ज़बरदस्त पर्सनिफिकेशन, डैफोडिल्स को डांसिंग कहा गया है, फ्लैटरिंग कहा गया है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। तो ये fluttering and dancing in the breeze जो है, ये daffodils के लिए आया है, उसमें आप लोग देख सकते हो उसको बुक में। तो ये शायरी में एक मिसाल है पर्सनिफिकेशन की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर पर्सनिफिकेशंस और व्हाट इज़ पर्सनिफिकेशन एंड हाउ वी कैन यूज़ इट एंड। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।